Hello friends, today we are going to learn about the deduction aspect of interest payable on loan taken for purchase of electric vehicle under section 80 EEB. So दोस्तों this is Mohinder and I make video on the income tax, financial accounting, company law, investment, insurance and other share market related contents. So I hope you would like. So let's come to the point. अभी हम ये बात करते हैं कि भाई आपका जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है। सो दोस्तों आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टोटली फोकस कर दिया है, जिससे आपको जो है ये एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन फ्री जो बनाने का उनका जो मोटिव है या उनका जो एजेंडा है, ये उसी को आई मीन इंक्रीज करने के लिए सब चीजें सेक्शन जो है का बेनिफिट देने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। तो दोस्तों आपको अपने जो इनकम है ये चाहे 10 लाख हो 15 लाख हो, आपको अगर इन ऑप्शंस का पता हो तो आप जो है इनका बेनिफिट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने अपने जो इनकम का स्ट्रक्चर है उसको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई मेरी टैक्स लाइबिलिटी इतने बनने वाली है तो मुझे ये करना है, और अगर मुझे भाई लिमिट इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये सारा का सारा आपको एक पेपर पे या किसी नोटबुक में नोट करके रखना चाहिए। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से जो एसएससी हैं वो एलिजिबल है। एसएससी मींस जो टैक्स पेयर होते हैं जिनका टैक्स बनता है, ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, उनकी जो है अच्छी खासी इनकम होती है और आपको पता है कि उनको जो है टैक्स को सेव करने का कोई मोटिव पता नहीं होता है, कोई उसको तरीका पता नहीं होता है। जब तक कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं जाते हैं, वो आपको गाइड करता है, लेकिन आपको पता है उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस का आपको पता होना चाहिए कि भी थोड़ी हायर होती है, क्योंकि इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इट्स नॉट ए मैजिक और इट्स नॉट ए जॉब, और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा कैंडल की तरह उनको अपने आप को जलाना पड़ता है, तब जाके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ऐसा कोई लोन जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है से लोन लिया गया है, उसको जो भी इंटरेस्ट उस ईयर में दिया जाता है उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलने वाली है। ये सारा का सारा वीडियो उसी के रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं कि भाई इसके लिए क्या क्या कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसी भी चीज के लिए उनका कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि वो पर्सन जो है भाई इंडिविजुअल होना चाहिए, वो कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा जो लोन जो सिर्फ और इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने के लिए लिया गया हो। ठीक है। थर्ड आपका पॉइंट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका ये टाइम निकल गया तो उसके बाद आप जो है इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31/3/2023। अभी भी हमारे पास एक साल है। अप्रैल 2022 चल रहा है, अभी सॉरी मार्च 2022 चल रहा है, अभी एक साल और है। अगर कोई भी आप लोन सैंक्शन कराते हो किसी भी बैंक से तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। ये डेट आपको ध्यान रखनी, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट जो है नहीं देने वाली है। ये जो आपको लोन दे रही है या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, क्योंकि इसकी आपको पता होना चाहिए थोड़ी कॉस्टिंग काफी हाई है। अगर टाटा नेक्सॉन की बात मैं करूं, वो 15 लाख के 18 लाख के बीच में, बिटवीन 15 लाख टू 18 लाख। सो उसके लिए आपको जो है लोन लेना ही पड़ेगा और उसका बेनिफिट भी है और अच्छा खासा उसका बेनिफिट है। अभी मैं अमाउंट जो उसका शेयर करने वाला हूँ कि कितना आपको उसका इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। ठीक है। तो अभी जो सिर्फ आपको है डेट याद रखने वाली है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक अगर कोई भी ऐसा लोन सैंक्शन हुआ है जो कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मिला है, उसके लिए आप जो है सेक्शन 80 ईईवी का जो है डिडक्शन है अवेल कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको करना भी चाहिए। अगर ऐसा बेनिफिट आपको टैक्स अगर बन रहा है, नहीं अगर जिनको टैक्स नहीं बन रहा है वो लोग भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लोन शुड बी सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और स्पेसिफाइड एनबीएफसी। लोन जो है किस कहां से लिया होना चाहिए, बैंक का तो होता है, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं। एनबीएफसी जो तो बैंक तो नहीं होती लेकिन वो लोन देने वाली एक जो कॉर्पोरेशन होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि पीरियड ऑफ बेनिफिट्स है कब तक ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये जो एग्जाम है आपका सीए का, जो इंटरमीडिएट का एग्जाम अभी मई 2022 में अटेम्प्ट होने वाला है, या फिर
नवंबर 2022 में जो बच्चे उसमें बैठने वाले हैं उनके लिए सिमिलर जो है ये मटेरियल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सारी की सारी चीज इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी गई है, सो दैट आपको किसी और जो स्टडी मटेरियल को देखने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें ई अमेंडमेंट है, इसमें वो अमेंडमेंट है. यू शुड फोकस ऑन द मटेरियल. इट इज वेरी वेल डिजाइंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब बात करते हैं इसका बेनिफिट जो है कब तक मिलेगा. The benefits of deduction under this section would be available from assessment year 2020. अच्छा, जैसे सिमिलरली जो मैंने आपको ऊपर बताया कि भैया 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक अगर कोई भी लोन सैंक्शन हुआ है तो देखिए 1 अप्रैल के बाद जो पहला असेसमेंट ईयर आपका बनता है 2020 और 21 बनता है. ठीक है, तो इसका बेनिफिट आपको तभी से मिलना शुरू हो जाएगा और जब तक आपका लोन चलेगा हर साल आपको उसमें से 1,50,000 का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से कम हो जाएगा. सर इट्स रियली ब्यूटीफुली डिजाइन बाय द गवर्नमेंट की भी. आपको एक तो उनको जो है उस पे फोकस किया जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आना है, क्योंकि उसमें मैं आपको 1,50,000 की जो डिडक्शन मिलने वाली है और आपका दूसरा जो है एटमॉस्फेयर जो है उसको फ्री बनाना है पोल्यूशन से. Definitely this will help to the people as well as government. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया क्वांटम डिडक्शन क्या रहेगा. इंटरेस्ट पेएबल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम. देखो सर अगर आपने 2 लाख का अगर इंटरेस्ट आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर में तो आपको 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलने वाला है, आपको जो है 2 लाख नहीं मिलने वाला है. ठीक है, अगर बात नो डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन, ये जो डिडक्शन है आपको तभी मिलेगी जब आपने इसको जो है किसी और सेक्शन के अंदर क्लेम नहीं किया गया है. इसका गवर्नमेंट का यही कहना है, इस प्रोविजन के अंदर यही बोला गया है कि आपको सेक्शन 80 EEB की डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपने किसी और प्रोविजन या एक्ट या किसी असेसमेंट ईयर में उसको क्लेम नहीं किया गया है. तो आपको सिर्फ एक जगह, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पागल तो है नहीं, और या फिर आपको जो है इसको हो गई आपने 1,50,000 का यहाँ ले लिया और दूसरे किसी सेक्शन के अंदर आता है कोई चीज तो उसमें ले ली, तो ऐसा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला. सिर्फ आपको एक बेनिफिट ले सकते हैं जो कि सेक्शन 80 EEB के अंदर आपको मिलने वाला है, दैट इज रुपीज 1,50,000. नाउ कम टू द सर्टेन आइटम जो मैंने आपको डिस्कस करी है ऊपर से कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं. ऐसी कोई कंपनी जो कि जिसपे जो है बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होता है. ऐसी कोई भी कंपनी जो है जिसके ऊपर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है सॉरी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 अप्लाइज होता है, उसको भी हम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलेंगे. द सेकंड थिंग, एनी बैंक, बैंकिंग का तो मैंने आपको बता ही चुका है, कोई भी बैंक जो है वो सेक्शन 51 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाइज होती हैं या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज होती हैं उनके लिए ही ये आपका बैंकिंग उसको भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर रखेंगे. और बैंक तो कोई भी आपको कोई देखो भाई आपने लोन करवाना है तो आपको बैंकिंग के पास जाना ही पड़ेगा या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी जाना ही पड़ेगा. अच्छा, एनी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जैसे मैंने आपको बोला भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, ऐसी कोई कॉर्पोरेशन जो कि बैंक तो नहीं है लेकिन जो है फाइनेंस करती है वो, और बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिनके पास जो भी एनी डिपॉजिट टेकिंग, ऐसी कोई कॉर्पोरेशन जो कि पब्लिक का पैसा जो है डिपॉजिट करती है अपने पास. ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ऐसी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि पब्लिक का पैसा अपने पास जो है होल्ड करती है या एक्सेप्ट करती है. ठीक है, और सिस्टमेटिकली इसका इंपॉर्टेंट का नॉन डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं उसका मतलब क्या होता है. एक डिपॉजिट होगी, नॉन डिपॉजिट के लिए जो है उस कंपनी के पास मोर देन 500 करोड़ की एसेट्स होनी चाहिए. उसकी जो लास्ट की ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसमें आपको 500 करोड़ का जो उसकी एसेट्स है वो होनी चाहिए. इससे नीचे होंगी तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन जो है नहीं अप्रूव होगा और एज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई. ठीक है, आई थिंक पॉइंट इज क्लियर. और सीधा सीधा आप ले चलिए कि उस कंपनी उस नॉन बैंकिंग फाइनेंस के पास ये राइट होने चाहिए कि वो पब्लिक का पैसा जो है एक्सेप्ट करने और होल्डिंग जो है कर रही है. ठीक है, आगे आते हैं पॉइंट पे. इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं बात करूं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल किसको बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है
जो भी इसमें यूज होने वाली टर्म है वो आप उसको ध्यान से देखिए, लेकिन आपको सिर्फ उसको समझने वाली बात है कि उसमें फर्क क्या है। ए व्हीकल विच इज पावर्ड, ऐसी कोई व्हीकल जो कि जिसका काम हो इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी उसके अंदर, और हुज ट्रैक्शन एनर्जी इज सप्लाइड, जिसकी जो है एनर्जी सप्लाई की जाती है एक्सक्लूसिव बाय द ट्रैक्शन बैटरी। सो दोस्तों ट्रैक्शन बैटरी होती है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो कि काइनेटिक एनर्जीज में से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अगर ये चीज उसके अंदर नहीं है, और एक्सक्लूसिवली मैं बात करूं पावर की, उसमें आपको मान लीजिए कि डीजल की गाड़ी है उसमें मोटर लगा दिया, तो आप उसको जो है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल मानेंगे और लोन का बेनिफिट लेने? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया कि वो पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें और कोई ऑप्शन दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी आपको इसका 1,50,000 का बेनिफिट जो मिलने वाला है, और उसी को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैटेगरी में रखेंगे, और हम सेक्शन 80 ई बी के अंदर इसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग ये क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये थोड़ा जो हमने ऊपर पढ़ा है वो हमें क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल के थ्रू। अभी देखिए, एक मिस्टर ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और उसमें जो है लोन अमाउंट है 43 लाख का ए का, बी ने लिया 45 लाख का, सी ने लिया 20 लाख का, और डी ने लिया 15 लाख का। ठीक है, अब लोन टेकन फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो, अब मैं बात करता हूं, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, मिस्टर ए बी को छोड़ दीजिए, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द हाउसिंग लोन, वो हम उस वाले सेक्शन में करेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको हाउसिंग सेक्शन वाले इंटरेस्ट में मिलने वाला है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे दो की बात करेंगे, मिस्टर सी और मिस्टर डी की। ठीक है, उसमें 20 लाख की बात करेंगे और 15 लाख की बात करेंगे। डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंस, ठीक है, ऐसी कोई कॉर्पोरेशन जिनसे हमने पैसा जो है, जिनके पास जो पब्लिक का पैसा ले रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो जहां से इन्होंने लोन लिया है। दूसरा है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, ये इस बात को मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन इसकी बात हो रही थी कि इसमें कोई 500 करोड़ का जो कंडीशन है वो नहीं लगा रखी है कि उसके पास 500 करोड़ की बेनिफिट, उसके बाद एसेट्स होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि टाइम की। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डेट ऑफ सैंक्शन 1 अप्रैल 2020, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 की बात की, जो भी लोन सैंक्शन हुए हैं वो आएंगे इसके अंदर। और देखिए उसकी जो डी का है, ये सी की बात कर रहे हैं, हम डी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 30/3/2019 की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2029 के लोन जो है वो ही अप्रूव होंगे, लेकिन इसका लोन ऑफ सैंक्शन का डेट देखिए 30 मार्च 2019 है, तो ये वाला एप्लीकेबल नहीं ले सकता लोन, वो इसका बेनिफिट जो है नहीं ले सकता 1,50,000 का। डेट ऑफ डिसबर्समेंट की बात नहीं हो रही है, मैं सिर्फ लोन ऑफ सैंक्शन की बात कर रहा हूँ। आपको इस पे डिसबर्स, मान लीजिए भाई आपका लोन अप्रूव हो गया, आपको भी पैसा जो मिला आया बैंक में, वो इस तरीके को आया मई में आया, तो नहीं होगा काउंट। हमने सिर्फ लोन ऑफ सैंक्शन की डेट हमने काउंट करनी है। अगर वो डेट हमारी 1 अप्रैल 2019 से पहले की है तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर बाद की हो तो बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग, मैंने आपको बताया कि पर्पस ऑफ लोन था यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हम बात नहीं कर रहे एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की। परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पर्सनल यूज, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया पर्सनल यूज के लिए, और यहाँ डी ने भी पर्सनल व्हीकल ले लिया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टैंप ड्यूटी का कोई खर्चा थोड़ी होता है, उसमें गाड़ी लेनी हो तो आपने। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 लाख है, 22 लाख जो है ये व्हीकल ली है, और 18 लाख की ये व्हीकल ली है। तो उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 10% है इसमें, और 10% है। तो मेरा आपको समझाने का ये मतलब है सर कि ये आपको 18 लाख पे जो 10% मिलेगा, उसका इंटरेस्ट आपको 1,80,000 का 1,50,000 भी नहीं मिलेगा। द रीजन बिहाइंड कि आपके जो मैंने आपको डेट ऑफ सैंक्शन की लोन बताई ना, वो आपको उससे पहले की, जो कि डेट गवर्नमेंट ने अपना डेट पहले फिक्स कर दिया कि अगर लोन इसके बीच में अप्रूव होता है या सैंक्शन होता है तो आपको उसको एकदम से ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला 22 लाख पे अगर 10% उसको निकालते हैं पर एनुअल का अगर निकलता है तो 2,20,000 निकलेगा, और 2,20,000 का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का, आपको मिलेगा सिर्फ 1,50,000 का, जो कि मैक्सिमम लिमिट है।
सो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गया, और इसीलिए इसी तरह से वीडियो में कंटिन्यू ऐड होती रही है। और आपको इसके जो एग्जाम के रिलेटेड है, आपको टेक्स्ट को सेविंग करने के रिलेटेड जो टैक्टिक्स हैं या उसके सेक्शंस हैं, अगर आपको ये समझ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज अगर समझ नहीं आती है ये चीज कैसे हुई है, तो प्लीज मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा, एंड रियली आई वुड लव टू रिप्लाई योर कमेंट्स as soon as if I get proper time। अगर थोड़ा डिले भी होता है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई दे सकूं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आएगी। थैंक यू सो मच, बी इन टच विद ऑलवेज, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।